नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले समस्त बच्चों का पहाड़ी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, आज हम फिर से हिंदी के 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि बच्चों चार अनुच्छेद दिए होते हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला अनुच्छेद हम देखते हैं। पहला अनुच्छेद है, भारतवर्ष ने यूनानियों से भी बहुत कुछ सीखा। यूनानियाँ मूर्तियाँ गढ़ने के लिए प्रसिद्ध थे। बौद्ध भी अच्छे मूर्तिकार थे। जिस शैली यानी तरीके से यूनानी मूर्तियाँ बनाते थे, उसी शैली में वे भी मूर्तियाँ बनाने लगे। मूर्तियाँ बनाने की इस शैली को गंगधार गंगधार शैली कहते हैं। गंगधार उस स्थान का नाम है जहाँ ये यूनानी राजा राज्य करते थे। आजकल इसे कंधार कहते हैं, जो अफगानिस्तान में है। गंगधार शैली में महात्मा बुद्ध की अनेक सुंदर मूर्तियाँ मिलती हैं। तो बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर की ओर हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यूनानी प्रसिद्ध थे। खालिस यूनानी खालिस्तान प्रसिद्ध थे या यूनानी प्रसिद्ध थे अपनी वीरता के लिए, मूर्तियाँ गढ़ने के लिए, अपनी उन्नत संस्कृति के लिए, अपनी उदारता के लिए। तो यहाँ यूनानियों के बच्चों दिया है कि यूनानियाँ जो है यूनानी मूर्ति गढ़ने के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर है मूर्ति गढ़ने के लिए। फिर है, गंगधार शैली कहते हैं। गंगधार शैली मूर्ति गढ़ने की बौद्धों द्वारा अपनाई गई यूनानी शैली को कहते हैं बच्चों। देखिए यहाँ दिया है गंगधार शैली कहते हैं करके, है ना। तो बौद्ध भी अच्छे मूर्तिकार थे। जिस शैली यानी तरीके से यूनानी मूर्तियाँ बनाते थे, उसी शैली में वे भी मूर्ति बनाते थे। कौन कौन बनाते थे? तो ये जो है प्रसिद्ध बौद्ध है ना, बौद्ध भी उसी शैली से मूर्तियाँ बनाते थे। और इसी मूर्ति बनाने की इस शैली को गंगधार शैली कहते हैं। तो यहाँ हमारे ऑप्शन थे, मूर्ति गढ़ने की बौद्धों द्वारा अपनाई गई यूनानी शैली, या मूर्ति गढ़ने की प्राचीन भारतीय शैली। ये प्राचीन भारतीय शैली नहीं है क्योंकि यूनानी की शैली है, और मुगल कालीन भी नहीं है, यूरोपीय भी नहीं है। क्या है? फर्स्ट नंबर राइट आंसर है। गंगधार किसका नाम है? तो गंगधार उस स्थान का नाम है जहाँ यूनानी राजा राज्य करते थे। ये है यूनानी गंगधार उस स्थान का नाम था जहाँ यूनानी राजा राज्य करते थे। ठीक है ना। अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना है, 2 बार 3 बार जब लिखना है बच्चों। फिर है, बौद्ध भी अच्छे खालिस्तान थे। तो बौद्ध भी अच्छे मूर्तिकार देखो बौद्ध भी अच्छे मूर्तिकार थे, है ना। तो इसका आंसर आएगा मूर्तिकार। फिर है, प्रसिद्ध का अर्थ खालिस्तान के समान है। तो प्रसिद्ध मतलब विख्यात। प्रसिद्ध का जो है अर्थ क्या होगा? देखिए पहला दिया है पहचान, कुख्यात, बड़ा। तो प्रसिद्ध का जो शाब्दिक सही अर्थ निकाला जाएगा तो वो है विख्यात। प्रसिद्ध का विख्यात। अब हमारा अनुच्छेद 2 है। देखिए, कहा जाता है कि मनुष्य युग के अनुसार बदलता है, किंतु कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो युग को बदल देते हैं। महात्मा गांधी ऐसे ही महान पुरुष थे। उन्होंने विश्व के समक्ष यह सिद्ध कर दिखाया कि अस्त्र शस्त्र की अपनी सीमाएं हैं, और सत्य अहिंसा में उनसे कहीं अधिक शक्ति है। महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता ही नहीं, धार्मिक नेता भी थे, पर उनका धर्म का मार्ग थोड़ा भिन्न था। गांधी जी के हृदय में सभी धर्मों के प्रति आदर भाव था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी उनके लिए समान थे। वे आजीवन इसी मार्ग पर चलते रहे। यह कैसी विडंबना है कि आजीवन हिंसा के विरुद्ध संघर्ष करने वाले की जीवन लीला हिंसा से समाप्त हुई। तो ये अनुच्छेद को पढ़ें, एक बार समझ ना आए तो दोबारा पढ़ें, और फिर इसके आंसर को पढ़ें। इसके आंसर को पढ़ने के बाद जहाँ डाउट है फिर से अनुच्छेद पढ़ें और आंसर निकालें। देखिए, उन्होंने विश्व के समक्ष यह सिद्ध कर दिखाया कि अस्त्र शस्त्र की अपनी सीमाएं
है, यहाँ उन्होंने शब्द किसके लिए आया है? तो देखिए स्वाभाविक है कि उन्होंने शब्द हम ये देखेंगे कि महात्मा गांधी के लिए आया है, क्योंकि इस पूरे अनुच्छेद में महात्मा गांधी की चर्चा हो रही, तो उन्होंने किसके लिए आया है? महात्मा गांधी के लिए। फिर महात्मा गांधी एक राजनीति नेता ही नहीं खालिस्तान भी थे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो एक महात्मा गांधी ऐसे ही महान पुरुष थे, और दिखाया है वे अपनी, देखो महात्मा गांधी एक राजनीति नेता ही नहीं धार्मिक नेता भी थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? धार्मिक नेता आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सत्य अहिंसा में उनसे कहीं अधिक शक्ति है, यहाँ उनसे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखो बच्चों, इसको गौर से पढ़ना है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि महात्मा गांधी ऐसे ही महान पुरुष थे, उन्होंने विश्व के समक्ष यह सिद्ध कर दिखाया कि अस्त्र शस्त्र की अपनी सीमाएं हैं और सत्य अहिंसा में उनसे कहीं अधिक शक्ति है। उनसे मतलब अस्त्र शस्त्र से, ठीक है ना, अस्त्र शस्त्र से भी अधिक शक्ति है, ये कहा गया है। तो इसका आंसर आएगा अस्त्र शस्त्र, ठीक है। सत्य अहिंसा में उनसे भी कहीं अधिक शक्ति है, यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? अस्त्र शस्त्र के लिए, कि सत्य अहिंसा में अस्त्र शस्त्र से भी बढ़कर शक्ति है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संघर्ष करने वाले की जीवन लीला हिंसा से समाप्त हुई। वाक्य में संघर्ष शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो संघर्ष शब्द जो है बच्चों भाववाचक संज्ञा है। इसका आंसर भाववाचक संज्ञा है। ये आपको अनुच्छेद में नहीं मिलेगा, इसमें आपको लिखना है। फिर निम्न में से विरुद्ध का समानार्थी शब्द, तो बच्चों 17 का है कि निम्न में से विरुद्ध का समानार्थी शब्द नहीं है। ये एक बात हमें विशेष ध्यान देना है, जब भी पेपर करते हैं हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं देख पाते। तो नहीं है मतलब विरोधी भी विरुद्ध के समानार्थी है, प्रतिकूल भी विरुद्ध के समानार्थी है, और विपरीत भी विरुद्ध के समानार्थी है। साथी जो है वो समानार्थी नहीं है। तो विरुद्ध के समानार्थी क्या नहीं है? साथी नहीं है। तो डी नंबर साथी हमारा राइट आंसर है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों अगला तीसरा अनुच्छेद, सिंड्रेला भागकर बगीचे में गई और अपनी माँ के लिए एक सबसे अच्छा कद्दू ले आई। वह हैरान थी कि इससे उसे वॉल में जाने की मदद कैसे मिलेगी। देवी माँ ने कद्दू का भीतरी भाग खुरच कर निकाला। देवी माँ ने कद्दू का भीतरी भाग खुरच कर निकाल दिया और अब केवल उसका छिलका ही बच गया था। उसके बाद उसने उसे अपनी जादू की छड़ से छुआ तो कद्दू सोने का चमकता रथ बन गया। उसके बाद उसने चूहेदानी में देखा जहाँ 6 जिंदा चूहे थे। कितने चूहे थे? 6 जिंदा चूहे थे। जो ही उसने उन चूहों को जादू की छड़ से छुआ वे 6 सुंदर घोड़ों में बदल गए। कितने घोड़े में? 6 सुंदर घोड़ों में। इन बहुत ही सुंदर भूरे चितकबरे घोड़ों से एक रथ तैयार हो गया। अब देखिए अनुच्छेद पढ़े और अनुच्छेद पढ़कर हमको आंसर देना है। तो देखते हैं इसके आंसर। देवी माँ ने कद्दू का क्या किया? तो देखिए देवी माँ ने कद्दू की भीतरी भाग को खुरचकर निकाल दिया। तो इसका आंसर आएगा उसका भीतरी भाग को खुरचकर निकाल दिया। दूसरा, देवी माँ ने जादू की छड़ से चूहों को बदल दिया। कायम बदला था। ये देखिए ये था यहाँ पे आपको कि क्या थे, जब उसके बाद चूहेदानी में देखा जहाँ 6 जिंदा चूहे थे। जो ही उसने उन चूहों को जादू की छड़ से छुआ वे सुंदर घोड़े बन गए। कैसे बन गए? घोड़े। तो क्या आएगा? घोड़ों में बदल दिया। देवी माँ ने जादू की छड़ से चूहों को किस में बदल दिया? घोड़ों में बदल दिया बच्चों। फिर है रथ बनाने के लिए खालिस्तान घोड़ों का उपयोग किया गया। रथ बनाने के लिए कितने घोड़ों का उपयोग किया गया?
तो बच्चे हम देखते हैं कि 6 चूहे थे और उन 6 को क्या है 6 सुंदर घोड़े में बदल गए, और ये 6 घोड़ों का ही प्रयोग जो है रथ बनाने के लिए किया गया है ना। तो कितने घोड़े आएंगे? 6 घोड़े। फिर है कद्दू का छिलका खालिस्तान में बदल गया। तो कद्दू का छिलका देखिए, कद्दू का भीतरी भाग खुरच कर निकाल दिया गया, अब केवल उसका छिलका ही बच गया था। उसके बाद उसने उसे अपनी जादू की छड़ से छुआ तो कद्दू सोने का चमकता रथ बन गया। जो कद्दू का छिलका था वो क्या बन गया? सोने का चमकता रथ बन गया बच्चों। तो ए नंबर राइट है। फिर भीतरी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम क्या होता है बच्चों? उल्टा, विरुद्धार्थी। तो विलोम, भीतरी का विलोम हो जाएगा बाहरी। भीतरी मतलब अंदर, बाहरी मतलब बाहर। तो भीतरी का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? बाहरी। चलते हैं अगले अनुच्छेद 4 की ओर। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकली और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि में सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थान में जीवित नहीं रह सकते। कौन नहीं रह सकते? सर्प जीवित नहीं रह सकते। सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। किसकी दृष्टि कमज़ोर होती है? सांपों की। सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। क्षति से बचने के लिए और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से भी सूंघते हैं। नाक से और जीभ से। कौन? सर्प है ना, सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। तो जो सांप जो बाहरी परत छोड़ देते, जिसको कैचड़ी कहते हैं, वो कहा गया है कैचड़ी को छोड़ देते हैं, है ना, बाहरी परत को छोड़ देते हैं। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती है, जो सांप को सुरक्षा में रखती है, सुरक्षित रखती है। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद को पढ़े, दोबारा पढ़े और फिर इसके प्रश्न पढ़े। तो सांप खालिस्तान कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आता है। सबसे पहले कि रेंगने, है ना, सबसे पहले देख सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे बी नंबर रेंगने वाला। फिर है सांप खालिस्तान में जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ हमने देखे थे कि सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ आ जाएगा बर्फ से ढके स्थानों में सर्प जो है जिंदा या जीवित नहीं रह सकते। फिर है श्रेणी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची बताना है। तो श्रेणी शब्द का पर्यायवाची देखिए वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग, है ना, सी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अधिकतर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अधिकतर का विलोम बताना है। अधिकतर मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसका विलोम होगा बहुत कम, अल्प। क्या होगा? अल्प। फिर अगला क्वेश्चन है बेशब्द है। बेशब्द खालिस्तान है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। देखिए बच्चों, जो शब्द संज्ञा के बदले आते हैं, है ना, वे क्या हो जाते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो बे, जैसे यहाँ जो भी शब्द रहा होगा उसकी जगह बे आया, मतलब सर्वनाम आ गया, है ना। बे शब्द खालिस्तान है। तो बे है क्या है? वे शब्द सर्वनाम है। ये बे शब्द क्या होता है? सर्वनाम, है ना। बे शब्द यहाँ जो लगा है वो क्या है? सर्वनाम है बच्चों। तो इस तरह हमने आज भी हिंदी के 20 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। तब कुछ और प्रश्न हम और लाएंगे, और मैथ्स के भी, गणित के बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ हम एक एक गणित आपको करके दिखाएंगे बच्चों। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और भी परीक्षा तक आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपको परीक्षा में
100% मदद करेंगे और आपका स्थान पक्का करने में आपको बहुत मदद करेंगे बच्चों। इस कारण आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो बच्चों मिलते हैं अगले चैनल में। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें बच्चों, जिससे आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और भी अच्छी इजी ट्रिक से चैनल बनाऊं, कुछ नए नए वीडियो लाऊं जो आपको परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हो। ठीक है बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।